तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही हो, नाउम्मीदी बढ़ती जा रही हो, ऐसे में खुद को कैसे संभालें? आइए जानते हैं ओ हेनरी की इस अगली कहानी में। कहानी है द स्काईलाइट रूम। आइए सुनते हैं। मिसेस पार्कर का बोर्डिंग हाउस ऐसा था जहां कमरा लेना किसी परीक्षा से कम नहीं था। सबसे पहले वो आपको अपने शानदार डबल पार्लर दिखाती, उनकी खूबियाँ गिनाती, फिर आपको ऊपर ले जाया जाता, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, जहाँ मिस्टर स्किडर रहते थे, जो दिन भर नाटक लिखते और सिगरेट पीते रहते। अगर आप अब भी सस्ता कमरा मांगते तो अंततः आपको चौथी मंजिल तक भेज दिया जाता, जहाँ था सबसे छोटा, सबसे तंग कमरा, द स्काईलाइट रूम। वो कमरा इतना छोटा था कि जिसकी ज़मीन बस 7 बाय 8 की थी। उसमें बस एक लोहे का बिस्तर, एक कुर्सी और एक वॉश स्टैंड था। उसकी चारों खाली दीवारें ऐसी लगती थी मानो किसी ताबूत की तरह आपको चारों ओर से घेर रही हों। आप ऊपर की ओर ऐसे देखते जैसे किसी कुएं के भीतर से देख रहे हों। बस छत में एक छोटा सा शीशा था जिससे आपको नीले अनंत आकाश का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा दिखाई देता था। एक दिन वहां आई मिस लीजन, एक कमरा ढूंढते हुए, छोटी सी, चंचल, आंखों में चमक लिए और हाथ में एक भारी टाइपराइटर। वो उसी स्काईलाइट रूम में रहने लगी। दिन में वो काम करती और रात में टाइपिंग करके कुछ ज़्यादा पैसे कमाती। जब काम नहीं होता तो वो नीचे सीढ़ियों पर बैठकर बाकी किराएदारों से बातें करती। वो अलग थी, हंसमुख, कोमल और चंचल कल्पनाओं से भरी हुई। जब भी मिस लीजन के पास 1-2 घंटे के लिए सीढ़ियों पर बैठने का समय होता तो वहाँ रहने वाले सज्जनों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती। बोर्डिंग हाउस के कई पुरुष किराएदार उसकी ओर आकर्षित थे। हालांकि कुछ महिलाएं उसे पसंद नहीं करती थी और उसकी हर बात पर नाक भौं सिकोड़ लेती थी। एक गर्मियों की शाम जब मिसेस पार्कर के किराएदार यूं ही बैठे हुए थे, मिस लीजन ने आसमान की ओर देखा और अपनी चंचल खुशमिजाज हंसी के साथ बोली, अरे वो रहा विली जैक्सन। मैं उसे यहाँ से भी देख सकती हूँ। सबने ऊपर देखा। कुछ ने गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियों की ओर देखा तो कुछ ने जैसे किसी हवाई जहाज को ढूंढना शुरू कर दिया हो। वो वाला तारा, मिस लीजन ने अपनी नन्ही सी उंगलियों के इशारे से समझाया। वो बड़ा चमकने वाला नहीं, उसके पास वाला, जो स्थिर नीला सा तारा है। मैं उसे हर रात अपने स्काईलाइट से देख सकती हूँ। मैंने उसका नाम रखा है बिली जैक्सन। पर ये नीचे से उतना साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हें इसे मेरे कमरे से देखना चाहिए। लोगों ने मजाक बनाया तो कुछ किसी ने उस तारे का वैज्ञानिक नाम बताया, लेकिन मिस लीजन के लिए वो तारा सिर्फ एक तारा नहीं था। वो तो उसका दोस्त था, उसका सहारा था, उसकी उम्मीद थी। धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगी मिस लीजन की। काम मिलना बंद हो गया। वो रोज़ दफ्तर भटकती, लेकिन हर जगह से ठुकरा दी जाती। भूख और थकान ने उसे कमज़ोर बना दिया था। फिर भी वो हर रात अपने कमरे में जाकर उस छोटे से स्काईलाइट से इस आसमान देखती और मुस्कुराती। एक दिन वह बिना खाए लौट आई। भीषण कमज़ोरी की वजह से वो किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़कर अपने स्काईलाइट रूम तक पहुँची। दरवाज़ा खोला, पर वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ना तो दिया जला सकी, ना ही कपड़े बदल सकी। वह सीधे लोहे के बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने उस स्काईलाइट रूम के अंधकारमय गर्त में धीरे धीरे अपनी भारी पलकों को उठाया और मुस्कुरा दी, क्योंकि बिली जैक्सन उसके ऊपर से चमक रहा था, शांत, उजाला, उजला और स्थिर, उस छोटे से स्काईलाइट के पार। उसके आसपास जैसे कोई दुनिया ही नहीं बची थी। वह एक गहरे अंधेरे खड्डे में डूबी हुई थी,
जहाँ बस एक छोटा सा फीका चौकोर उजाला था जो उस तारे को फ्रेम कर रहा था, जिसे उसने इतनी चंचलता से एक प्यारा सा नाम दिया था। अलविदा विली, उसने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा। तुम लाखों मील दूर हो और एक बार भी नहीं टिमटिमाते, लेकिन तुम वहीं बने रहे जहाँ से मैं तुम्हें ज़्यादातर समय देख सकती थी, जब देखने के लिए अंधेरे के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। अगले दिन जब नौकरानी ने उस दरवाजे को बंद पाया तो उसे तोड़कर खोला गया। लीज़न बेहोश थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। कुछ ही देर में घंटियों की तेज़ आवाज़ के साथ एम्बुलेंस दरवाजे पर आकर रुकी और एक दक्ष युवा डॉक्टर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने संक्षेप में कहा, क्या समस्या है? मिसेस पार्कर ने नाक से कोड़ते हुए कहानी बताई। युवा डॉक्टर ने मिस लीज़न को तेज़ी से अपने बाहों में उठाया और एम्बुलेंस में आते ही अपने ड्राइवर से कहा, जितनी तेज़ चला सकते हो चलाओ विल्सन। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। एक युवती को भूख और कमज़ोरी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अंत में ये शब्द थे, डॉक्टर विलियम जैक्सन, वो एक एम्बुलेंस चिकित्सक जिन्होंने इस मामले में इलाज किया। उनका कहना है कि मरीज़ ठीक हो जाएगी। जिस बिली जैक्सन को मिस लीज़न हर रात आसमान में देखती थी, वही नाम उनकी ज़िंदगी बचाने वाले इंसान में सामने आया। उम्मीद छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी कल्पनाएं हमें ज़िंदा रखती हैं और अंधेरे में भी एक छोटा सा तारा काफ़ी होता है। ऐसी ही चंचल कल्पनाएं इंतज़ार कर रही हैं आपका कहानीग्राम पे।